हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। मतलब माइक्रो प्रोसेसर में कैसे किसी हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इसके पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को कैसे फैचिंग की जाती है। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट टुडे विद द डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, डिकोडिंग और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को कैसे फेच करते हैं ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेक्चर रेफर कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम दी हुई है वो ये दिया हुआ है कि assume that the accumulator contains data byte 82H and the instruction move C, A is fetched। ठीक है, अब इसमें हमको इसका पूरा प्रोसेस बताना है। मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है उसके अंदर डेटा क्या है 82H। H मतलब हेक्साडेसिमल में, इसके अंदर ये डेटा है और हमको जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वो इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है मूव सी कॉमा ए। अब देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका मूव सी कॉमा ए, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको मूव कराना है किसमें, सी में। एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसको हमें सी रजिस्टर में मूव कराना है। ये काम ये इंस्ट्रक्शन करेगा, उसको सी रजिस्टर में मूव कराना है। तो देखिए इसमें इसमें क्या करना होगा कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको समझें तो स्टेप बाय स्टेप ये काम कैसे होगा उसके बाद हम डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। स्टेप 2 और स्टेप 3, ये काम 3 स्टेप्स में होगा। ठीक, पहले स्टेप में क्या होगा कि द कंटेंट ऑफ द डेटा बस 4F। अच्छा, ये जो 4F है ये कहाँ पे आया, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ पे स्टोर है, 4F में। ठीक, इस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन 4F का मतलब ये हो गया, इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे बाय तो 0100 और 1111 ये इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। ठीक, तो स्टेप 1 में क्या होगा, द कंटेंट्स ऑफ द डेटा बस आर प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडेड। सबसे पहले क्या होगा कि जो भी कंटेंट डेटा बस में है वो किस में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम भेजेंगे और उसको डिकोड करेंगे। पहला स्टेप समझ लीजिए। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर आर ट्रांसफर टू द टेम्पररी रजिस्टर इन द एएलयू। अब एक्यूमुलेटर में जो डाटा है, एक्यूमुलेटर में क्या है हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से 82H, तो ये 82H जो डाटा है ये ट्रांसफर होगा किसमें, टेम्पररी रजिस्टर में। और ये टेम्पररी रजिस्टर कहाँ पे है, पीछे हमने दिखाया था अभी कल परसों वाले लेक्चर में, ये एएलयू के अंदर है। ठीक, क्योंकि वहीं पे ये ऑपरेशन होना है। ठीक, सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो क्या होगा, द कंटेंट ऑफ द टेम्पररी रजिस्टर आर ट्रांसफर टू रजिस्टर सी। अब क्या होगा कि ये जो टेम्पररी रजिस्टर में जो ट्रांस डाटा है, मतलब कि कंटेंट ऑफ टेम्पररी रजिस्टर वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रजिस्टर सी में। तो इस तरह से ये 3 स्टेप में ये काम होगा। अब इसका अगर मान लीजिए हम आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या होगा कि पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो सपोज कीजिए ये सबसे पहले हमने बना दिया एक हम इंटरनल पहले, अच्छा पहले मान लीजिए हमने कहा कि ये एक्यूमुलेटर है। सपोज कीजिए दिस इज एक्यूमुलेटर, तो यहाँ पे क्या स्टोर है 82H, तो ये हमने कर दिया एक्यूमुलेटर। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा टेम्पररी रजिस्टर, दिस इज टेम्पररी रजिस्टर। ठीक, उसके बाद ये है हमारा एड्रेस, जो इंस्ट्रक्शन हमारी लोड है 4F। इसके नीचे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होगा। तो ये हमने लिखा इंस्ट्रक्शन
स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत आसान चीज़ है ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका जो हमने आर्किटेक्चर में बनाया था टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये हमने बना दिया टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक। और किसी अगर रजिस्टर की जरूरत पड़ती है तो उसको भी यहाँ मेंशन कर लीजिए। ये हो जाएगा, मान लीजिए ये BC रजिस्टर हो गया, B, और ये हो गया C। और C में हमारा क्या स्टोर है, ये स्टोर करेंगे अभी इसको, तो इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं, इसको हम जब ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तब लिखेंगे, नहीं तो अभी आप ये BC रजिस्टर है हमारा, ठीक है। अब ये जो इंटरनल बस है ये कनेक्ट कैसे होती है इन लोगों से, ये आप देख चुके हैं, मैं फिर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि इंटरनल बस में सबसे पहले तो ये कनेक्ट होगी आपकी एक्यूमुलेटर से, और एक्यूमुलेटर से जो कनेक्ट होगी वो देखिए टेम्पररी रजिस्टर से तो यूनी डायरेक्शनल कनेक्ट होगी इस तरह, ठीक। उसके बाद आप आगे चलिए, तो पूरा हमने बना दिया। एक्यूमुलेटर से तो ये बाई डायरेक्शनल कनेक्ट होती है, मतलब एक्यूमुलेटर से डाटा आ जा दोनों सकता है, ये हो गया। फिर ये आ गया आपका इससे, फिर ये क्या है, ये है हमारा ये 4F क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारा स्टोर है। फिर ये कनेक्ट होगा इससे ऐसे, ये कनेक्ट होगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कनेक्ट होगा, ये जो रजिस्टर्स हैं ये इंटरनल बस से बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड रहते हैं, मतलब इनसे डाटा आना जाना दोनों हो सकता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं दिस इज व्हाट इंटरनल डेटा बस, ठीक। अब देखिए, अब जो हमने स्टेप्स लिखवाए उसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये हमने टेम्परेरी रजिस्टर यहाँ लिखी, सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी, ठीक। स्टेप 1 में क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द डेटा बस 4F आर प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से डेटा बस से कंटेंट आएगा और कहाँ लोड होगा, यहाँ पे, ये, ठीक है। यहाँ से डेटा बस से, यानी ये जो 4F इंस्ट्रक्शन है ये किस में लोड होके आएगा, कौन इसको ट्रांसफर करेगा, डेटा बस, ठीक है। और कहाँ से ये आएगा ऑब्वियस सी बात है मेमोरी से, मेमोरी से फेचिंग वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ से ये 4F आया, इसमें स्टोर हो गया, ठीक। अब जब इसमें स्टोर हो जाएगा तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। तो डिकोड करेगा, तो जब उसको इस 4F इंस्ट्रक्शन को वो डिकोड करेगा तो इसको कोड मिलेगा 0100 और 1111। इसका मतलब वो समझ जाएगा कि भाई हमें मूव ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और हमें करना क्या, मूव C, A, मतलब एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको C में करना है। तो मूव C, A का मतलब ये हो गया कि मूव करना है, ये तो क्लियर हो गया। अब जाएगा ये एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर में जो डाटा है 82H, इसको क्या करेगा, यहाँ से तो डील करेगा नहीं, इसको ट्रांसफ़र करेगा टेम्पररी रजिस्टर में, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होगा ये होगा ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। तो पहले एक्यूमुलेटर से निकाल के इसको, मान लीजिए मैं दूसरा कलर का यूज़ कर लेता हूँ, ये एक्यूमुलेटर से निकाल के इसको क्या करेगा, टेम्पररी रजिस्टर में लोड करेगा, ठीक। अब उसके बाद जब ये टेम्पररी रजिस्टर में आ जाएगा, ALU एक तरह से ALU में आ जाएगा, तो ALU क्या कहे, ALU में क्या ऑपरेशन होगा कि इस टेम्पररी रजिस्टर में जो डाटा है, तो कौन सा डाटा आ गया है 82H, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके, और ऐसे देख रहे हैं आप यहाँ आ चुका है। अब ये 82H यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ जाना है इसको, C में, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और इंटरनल डाटा बस के थ्रू यहाँ C में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 82H, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसमें आपका जो डेटा है 82H, मतलब 82 है डेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल में, ये ट्रांसफ़र करना है हमको, कहाँ से, ये है किस में, एक्यूमुलेटर में है, एक्यूमुलेटर में। और
इसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है, सी रजिस्टर में। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये पूरा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इस बार मैं आपको ये सारी चीज़ें फिर से मैं ग्रीन सिग्नल से बता देता हूँ। देखिए, इनिशियली क्या है, एक्यूमुलेटर में हमारे पास डाटा है 82H, वो तो ठीक है। इनिशियली सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगी, ये 4F इंस्ट्रक्शन आएगी कहाँ पे, इंटरनल, इधर इंटरनल डाटा बस में, और यहाँ से जाएगी किस में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इसको इधर भेजेगा, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये डिकोड करेगा कि अरे भाई ये इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब हुआ कि हमें मूव, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ए मतलब एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर में जो डाटा है कितना है, 82H, उसको पहले क्या करेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन एएलयू में होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं, और एएलयू का रजिस्टर कौन सा होता है, टेम्पररी रजिस्टर होते हैं एएलयू में, टेम्पररी रजिस्टर, ये कल की ही वीडियो में बताया था मैंने। तो ये 82H यहाँ से ट्रांसफ़र होके पहले यहाँ आ जाएगा, 82H आ गया। फिर अब यहाँ से इसको ट्रांसफ़र होना है रजिस्टर सी में, तो फिर यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ऐसे आके रजिस्टर सी में। तो इस तरह से ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है 4F, जिसका मतलब हुआ 01001111, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी कि क्या काम होना है, तो काम होना है ये मूव वाला, और केवल डिकोड ही नहीं होगी, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, डिकोड भी होगी और उसका एग्जीक्यूशन भी होगा, और फाइनली हमारे पास रजिस्टर सी में जो डाटा है वो 82H, यहाँ पे आप देख रहे हैं 82H रजिस्टर सी में आ जाएगा। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है और एग्जीक्यूट होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, अभी नहीं दूर हो रहा है, तो आप हमें कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए, यूज़फुल वीडियो डाली जा रही है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर आपके लिए, आपको बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो आप सुनेंगे कि भाई इसको, अरे उसको रट को दे दो, एग्ज़ाम रट के हो जाएगा। रट के कुछ नहीं होता है, आपको समझ के करना पड़ेगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।